नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर आपको संविधान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और सभी बच्चे जो नोट्स ज़रूर पढ़ते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वही निकालते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। क्योंकि नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जैसे अभी 2024-25 के अंदर पटवारी की भर्ती आ रही है, तो पटवारी के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। क्या क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो किन राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, मंडल प्रणाली प्रारंभ की, चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, चेयरपर्सन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? चीन, जर्मनी, यूके और यूएसए। चीन, जर्मनी, यूके और यूएसए। चीन, जर्मनी, यूएसए, यूके और कनाडा। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी। चीन चारों के अंदर कॉमन है। चीन कॉमन है, यूके कॉमन नहीं है, यूएसए 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 यूएसए। चीन कॉमन है, यूएसए कॉमन है। अब है जर्मनी, यूएसए, यूके और कनाडा। तो कौन कौन 5 शामिल है? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र या ये सभी? राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? ये सभी, तीनों ही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 60, 70, 40, 50। तो कितनी है? 70। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष का नेता या स्पीकर? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत। संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। मराठी, उड़िया, कोंकणी, नेपाली। तो कौन सी जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची के अंदर? तो कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। संवैधानिक राजसी का अर्थ है? संवैधानिक राजसी का अर्थ है राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, राजा द्वारा संविधान की रचना करना,
जनता द्वारा राजा का चुना जाना या संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। तो संवैधानिक राशि का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी। संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राज्य राजमार्ग का अनुसरण करते हैं। क्या क्वेश्चन है? राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से, राज्य सरकार द्वारा चुनी गई प्राइवेट पार्टियां, वैयक्तिक राज्य या केंद्र सरकार। तो क्या आ जाएगा? वैयक्तिक राज्य। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्न में से एक भारत संघ का 6 राज्य है और बाद में पूरा राज्य बन गया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत संघ का 6 राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो कौन सा राज्य था? सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अधिकारी वर्ग करता है। अधिकारी वर्ग करता है केवल प्रशासनिक कार्य, केवल न्यायिक कार्य, केवल विधायी कार्य, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य। तो आधिकारिक वर्ग कौन से कार्य करता है? तो क्या आ जाएगा? प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत के योजना आयोग है एक संवैधानिक निकाय, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय, एक सांविधिक निकाय, एक असंवैधानिक निकाय। भारत का योजना आयोग है एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, एक सांविधिक निकाय है या एक असंवैधानिक निकाय है। तो क्या है? एक असंवैधानिक निकाय। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद एएनआईसी का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद एएनआईसी का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपकरण समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति भी है, लोक उपक्रम समिति भी है, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति नहीं है। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ये संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो ये थे हमारे आज संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए क्वेश्चंस है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।